Hello and welcome in your maths class. Today we will start our lecture with the new topic that is simple interest. तो आज हम simple interest के बारे में पढ़ेंगे. So let's start with an example. एक example लेते हैं, उससे start करेंगे. जो इसमें simple interest के जो basic concept होंगे वो उसी में हम समझ लेंगे, तो easy रहेगा हमें exercise 8.5 को solve करने के लिए. So आपके पास आपने देखा होगा कि जैसे हम कहीं भी हम रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, बैंक्स बने होते हैं, ठीक है. तो सबको पता है बैंक क्या होता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने अमाउंट को, अपने पैसे को सेव करके रखते हैं. ऐसा क्यों होता है? पहले क्या होता है कि लास्ट जो पुराने टाइम की बात है जी, जब बैंक नहीं होते थे तो उस टाइम क्या होता है कि लोग अपने पैसे को, अपना जो उनके पास अमाउंट होता था, पैसा होता था, मनी होती थी, उस मनी को वो घर में रखते थे. लेकिन उस टाइम फिर क्या होता था कि लोग जो है चुरा लेते थे, वहाँ से चोरी वगैरह हो जाती थी, ठीक है. फिर गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया, बैंक वहां पे बनाए. तो बैंक क्यों बनाए? ताकि लोगों का पैसा सेफ रहे, ठीक है, आपकी मनी क्या रहे, सेफ रहे. अब ध्यान से आपने सुनना है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. एग्जांपल लेते हैं, कोई आदमी है, उसका नाम है रोहित, ठीक है. अब क्या होता है, रोहित बैंक में जाता है, ठीक है. रोहित के पास कितने रुपीज थे? मान लीजिए रोहित के पास 1000 रुपीज उसके पास थे. 1000 रुपीज उसके पास थे और वो 1000 रुपीज को बैंक में जमा करवा देता है, ठीक है. बैंक कहाँ जमा करवाता है? बैंक में जमा करवाता है. फिर अब एक साल बाद, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर के बाद क्या होता है, रोहित को पैसे की जरूरत हो जाती है, उसे पैसा चाहिए, तो बैंक से वो वापस ले सकता है. वो बैंक जाता है, लेकिन बैंक से उसे रुपीज कितने मिलते हैं? 1100, ठीक है. उसने जमा करवाया था 1000, उसे वापिस बैंक कितने दे रहा है? 1100, ठीक है. डिपॉजिट 1000 करवाया, मिला कितना? 1100. और अब ध्यान से आपने सुनना है, जितना रुपीज, ठीक है, जिसको जो है डिपॉजिट करवाया है, उसे बैंक एक अलग नाम देता है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल. दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स द अमाउंट डिपॉजिट बाय समवन इन बैंक और एनी अदर प्लेस. जहां पे कोई आदमी पैसा जमा करवाता है, जो जितना पैसा जमा करवाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं. और जितना अमाउंट उसे बाद में मिलता है, जितना पैसा बैंक हमें वापस देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं. अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ठीक है. अब जितने टाइम बाद, कितने टाइम के लिए जमा करवाया था? 1 ईयर के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे, ठीक है. अब एक चीज देखनी है, यहाँ पे 1000 जमा करवाया था, लेकिन मिला 1100, तो कितना एक्स्ट्रा हमें मिलता है? 100 रुपीज. अब जो अमाउंट हमें एक्स्ट्रा मिला, जितनी मनी हमें एक्स्ट्रा मिली, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट बोलेंगे. इंटरेस्ट कितना मिला? 100 रुपीज, ठीक है. सो एक चीज क्लियर है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड अमाउंट, डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट. उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है. तो ये छोटी सी चीजें थी. इसमें एक सबसे पहले क्या था? प्रिंसिपल आता है, मतलब कि जितना पैसा हम जमा करवाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है. सेकेंड कंसेप्ट इज टाइम, कि कितने टाइम के लिए आपने जमा करवाया. जैसे यहाँ पे 1 ईयर के लिए गया था, ठीक है. फिर थर्ड इज सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल, ठीक है. अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे. एक चीज और आती है यहाँ पे, रेट. तो रेट मीन्स कि जितना आपका इंक्रीज हुआ है, वो उसमें कितना परसेंट पर जो है इंक्रीज हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, ठीक है. तो ये बेसिक कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट के. अगर कोई कंसेप्ट बचता है तो हम एक्सरसाइज में उसे क्लियर कर लेंगे. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, प्रिंसिपल इज रुपीज 3650, ओके, एंड टाइम इज 4 ईयर एंड अमाउंट इज रुपीज 3971.2 एंड रेट वी हैव टू फाइंड रेट एंड आल्सो वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. तो हमें यहाँ पे रेट फाइंड आउट करना है और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन थिंग्स है उन्हें लिख लेते हैं. प्रिंसिपल को हम जो है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पी से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो पी इज रुपीज 3650 and time is given, so we have to write time is 4 years and other thing is amount is, now amount हमारे पास given है 3971.2.
अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में SI लिख सकते हैं। अब जैसे हमने एग्जांपल से क्लियर किया था कि जो आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। दैट मीन्स अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला मेक करें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा, बिकॉज जो है अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सो अमाउंट हमारे पास है 3971.2 माइनस यहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास आएगा 3650। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करते हैं। तो माइनस कैसे करेंगे, 3971.2। ठीक है, माइनस करेंगे। अब माइनस करना है 3650। तो इसमें तो कहीं भी क्या है, आपके पास डेसिमल नहीं, तो डेसिमल लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। सो आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23, दैट इज ₹321.20। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 321.2। तो सिंपल इंटरेस्ट से अब हम यहाँ पे फॉर्मूला फिट करके यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं। बिकॉज अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को फॉर्म करना चाहे तो आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम यहाँ पे लिखे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट। तो आप सिंपल इंटरेस्ट को इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लेकिन वो तभी होगा अगर आपके पास अमाउंट गिवन होगा। ठीक है, अगर आपके पास अमाउंट गिवन नहीं होगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 करें तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 321.2 ऐसे हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आप या तो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करें, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करें, आंसर तो हमारे पास सेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। अब प्रिंसिपल, ठीक है, पी की जगह आएगा प्रिंसिपल कितना था, 3650। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास यहाँ पे नहीं गिवन है तो रेट को हम आर ही लिखेंगे। ठीक है, रेट को आर लिखेंगे। और टाइम हमारे पास कितना है, 4 ईयर, तो हमने लिखा 4 डिवाइड बाय 100 आपके पास आएगा। और ये अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए ₹321.2। ठीक है, तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, 3650 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 100। आपके पास वहां पे डेसिमल है तो हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 1 जीरो आपके पास आ जाएगी। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से आपने इसे सॉल्व करना है। देखिए आर को हम एज इट इज यहाँ पे रखेंगे, जो वेरिएबल होगा उसे हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वहां पे गिवन है उसे लिख लेते हैं 3212 डिवाइड बाय 10। ध्यान से देखना है, जो नंबर यहाँ पे डिवाइड करेगा वो राइट हैंड साइड में क्या करेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 100 डिवाइड करा तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऊपर थे वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इनके बीच में यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। अब आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपके पास 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें तो 4 से 4 1 सा 4, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आता है 803 डिवाइड बाय 365। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 2.2%। सो हमें यही फाइंड आउट करना था कि रेट कितना आएगा, 2.2%। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, दैट इज ₹321.2। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। Part number 3 of question number 1. Principal is ₹9,200. Time is, we have to calculate the time. Rate is 7 into 1 7.5% हम बोल सकते हैं, या 7/1/2%. Simple interest is ₹1,725 and we have to calculate amount. हमें अमाउंट भी कैलकुलेट करना है और यहाँ पे टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कैसे करेंगे, जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इज ₹9,200। तो मतलब कि आप इतना पैसा कहीं जमा करवा देते हैं। ठीक है, टाइम पता नहीं क्या है, रेट। ठीक है,
रेट इज 7/1/2%। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 7 2 सा कितना हो जाएगा 14 एंड 1 कितना आ जाएगा 15/2% आ जाएगा। या फर्दर हम इसे डेसिमल में ऐसे डिवाइड करके 15 को 2 से डिवाइड करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो 7.25% हमारे पास यहाँ पे रेट आ जाएगा। अब टाइम नहीं है, सो टाइम नहीं है, सो टाइम को हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट टाइम इज टी। ठीक है, टाइम था तो हमने यहाँ पे जो टाइम है वो टी से स्टार्ट होता है, हमने टी यहाँ पे लिख लिया। तो टी ईयर्स हम सामने कर सकते हैं। और क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट इज ₹1725। अब सिंपल इंटरेस्ट को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। दैट मीन्स कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, सो वी कैन लाइक दिस, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब प्रिंसिपल जितना होगा, कितना है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज ₹9,200। रेट इज 7.5। 7.5 टाइम आपके पास नहीं है लेकिन हमने एज्यूम किया था टी डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1725। तो इतना आपके पास क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, आप 9,200 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इंटू टी। ठीक है, ये 7.5 इंटू टी डिवाइड बाय 100। अब एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर होगी कि अगर हम 7.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसके नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, बिकॉज 7.5 में डेसिमल का 1 डिजिट था इसलिए यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1725। ठीक है, इतना हमारे पास आ जाएगा। अब हम टी को यहीं पे रखते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, जो आपके पास रिड्यूस हो रहा है उसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 10 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10। यहाँ पे इसे 5 से डिवाइड कीजिए 15 आ जाएगा। यहाँ 92 क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, 92 क्या है? इवन नंबर है। 2 भी इवन नंबर है, मतलब कि ये आपस में रिड्यूस हो जाएंगे। अगर हम इसे रिड्यूस करें तो हमारे पास 46 आएगा। आगे सॉल्व करें तो 46 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय टी दैट इज इक्वल टू 1725। अब टी को आपने यहीं पे रखना, बाकी हम वहां पे शिफ्ट कर देंगे तो 1725। अभी दोनों नंबर यहाँ पे क्या करें? मल्टीप्लाई करें। दैट मीन्स कि नीचे जब ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो हमने किया था कि अगर किसी जो यहाँ पे नंबर न्यूमरेटर होता है राइट हैंड साइड में जाके डिनोमिनेटर हो जाता है। दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर नीचे यहाँ पे चले जाएंगे। अब 15 से वो रिड्यूस हो सकता है, कर लेते हैं 15 1 15 से किया डिवाइड करिए 15 1 15। ठीक है, 17 में से 15 गया, 2 बच गया, 22 हो गया। 15 1 15, 22 में से 15 को माइनस किया, 7 किया, हो गया 75। 15 5 75। अब 46 और 115 का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? ये डिवाइड हो जाएंगे। यस, ये डिवाइड हो जाएंगे अगर हम करना चाहें 23 से। 23 2 23 5 से। ठीक है, अब 5 और 2 तो डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम 5/2 को डिवाइड करें तो 2 2 4 4 1 5। सो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 2.5 ईयर। दैट मीन्स कि आपके पास जो प्रिंसिपल है 9,200, ठीक है, उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट आपको कितने टाइम के बाद मिलेगा? 2.5 ईयर के बाद। अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं है, हमें यहाँ पे अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है? ₹9,200 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 1,725। अगर हम इसे प्लस करें तो 5 + 0 5, 2 + 0 2, that will be ₹10,925. That will be our answer. Now come to the question number 2. Question number 2 is calculate the total amount to be repaid if ₹1,250 is borrowed for 3 years at ₹5% per annum. तो हमें यहाँ पे जो PA लिखा है, P का मतलब था पर, एनम का मतलब था ईयर, कि 1 ईयर का 5% अगर यहाँ पे रेट लगता है, ठीक है, तो वैसे हमें यहाँ पे 3 इयर्स के लिए कितना रेट उसका होगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी रिपेड इफ ₹1,250 इज बोरोड। इसका मतलब है कि अगर आप किसी से उधार, बोरो का मतलब उधार ले रहे हो, कितना रुपीज उधार ले रहे हो, तो 1,250। तो जितना हम उधार लेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज ₹1,250
फॉर 3 ईयर्स, ईयर्स लिखा है, दैट मीन्स कि जो टाइम होगा, कितना टाइम के लिए आप वो उधार लोगे, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद हम कितना उसे वापस करेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड रेट, रेट को हम आर से डिनोट करेंगे, रेट इज इक्वल टू 5%। एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है कि कितना हमें उसे वापस देना है, ठीक है। सो अमाउंट को जो हम फाइंड आउट करेंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल तो गिवन है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, सो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं दैट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल इज 1250, रेट इज 5, टाइम इज 3 ईयर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 से 10 को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। जैसे आपको इजी लगे वैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 125 को आप यहाँ पे 125 आपके पास बचता है, मल्टीप्लाई बाय 5 3 15, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 10। अगर आप रिड्यूस करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 5 75, 7 कैरी ओवर, 15 2 30, 30 प्लस 7 37, 3 कैरी ओवर, 15 1 15 प्लस 3 18, डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल लगाए तो ये हमारे पास डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, 1 डिजिट के बाद आएगा। सो सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 1800, सॉरी 187.5। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास इतना है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट टू बी रीपेड, कितना अमाउंट हम वापस करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल इज रुपीज 1250 प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 187.5। तो अगर हम इसे ऐड करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5, 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 8 13, 1 कैरी ओवर, 2 and 1 3, ये आपके पास आएगा रुपीज 1437.5, ठीक है। तो इतना रुपीज जो है 3 साल के बाद जिसने इतना अमाउंट जो लिया था वो वापस कितना करेगा, ठीक है। टोटल अमाउंट टू बी रिपेड दैट इज 1437.5। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज एट व्हाट परसेंट पर एनम। अब परसेंट हमें कैलकुलेट करना, दैट मीन्स कि हमें रेट यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। एट व्हाट परसेंट पर एनम विल सम डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। कि कोई सम आपके पास है, सम का मतलब है प्रिंसिपल, ठीक है। कोई सम आपके पास है वो डबल हो जाता है 8 ईयर्स में। तो डबल होता है 8 ईयर्स में, तो उस टाइम उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता था, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड द रेट, ठीक है। तो रेट फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ तो अमाउंट भी गिवन नहीं है, प्रिंसिपल भी गिवन नहीं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे हिंट आपके पास जरूर है। एट व्हाट परसेंट पर एनम विल सम, ठीक है, सम डबल इटसेल्फ, कि जो सम होगा वो डबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे लेट सम, जो सम है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे P मान लेते हैं, ठीक है। अगर सम आपके पास P है सो अमाउंट क्या हो जाएगा, आपको बोला कि सम विल बी डबल इटसेल्फ, सम डबल हो जाएगा, मतलब कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का डबल मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल दैट इज 2P, ये हो जाएगा, ठीक है। और टाइम हमारे पास गिवन है, टाइम इज 8 ईयर्स एंड वी हैव टू फाइंड द रेट। हमें यहाँ पे रेट को फाइंड आउट करना है। अब देखिए अमाउंट गिवन है, ठीक है, टाइम है, उसी के बेस पे हम निकाल सकते हैं। तो आपके पास एक चीज हिंट आपके पास होनी चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जो हम जनरली यूज करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल। अगर हम यहाँ पे लिखे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज 2P, ठीक है, और अमाउंट इज 2P एंड प्रिंसिपल इज P। तो 2P में से आपने P को माइनस कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, दैट इज P। तो सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपके पास P आया। अगर हम इसे दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करें दैट मीन्स कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 करें तो भी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, P ही आना चाहिए। यही हम यहाँ पे करेंगे अब, ठीक है। अब प्रिंसिपल आपने कितना एज्यूम किया था, P। रेट आपको पता नहीं है तो रेट को हम यहाँ पे R लिख लेते हैं। टाइम कितना गिवन है 8 ईयर्स, डिवाइड बाय 100 आएगा, वहां पे कर देंगे हम, हमारे पास कैलकुलेट करके P आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे सिर्फ R को रखेंगे, बाकी हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो R हमने लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा R इज इक्वल टू P।
अब जो यहाँ से वहाँ की जो राइट हैंड साइड में आप शिफ्ट करेंगे, जिसकी ट्रांसफर करेंगे, तो उसे हम क्या करेंगे, उसका जो है यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। जैसे p यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, मतलब कि p ऊपर था, 8 भी ऊपर था, तो हम p और 8 को नीचे लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। 100 यहाँ पे नीचे था, 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो p से p हो गया कैंसिल, p को p से डिवाइड किया, ठीक है, 1 आ गया ये आपके पास। सो अब यहाँ पे 100 को अगर आप 8 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 100 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 जा 8 माइनस किया 2 हो गया 20, 8 2 जा 16, 4 डेसिमल लगा 40 होगा, 8 5 जा 40। सो आपके पास जो रेट आ रहा है दैट इज 12.5%। तो ये हमारे पास फाइंड आउट करना था। सो रेट विल बी 12.5%। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is a sum of money invested at 15% per annum amount to rupees 15,200 in 2 years. What will be the amount in 4 years at rate of 16%? कि आप क्या कहते हो, सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब कि आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट का मतलब आप जमा करवा रहे हो, पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, एट जो रेट है वो 15% है, और उसका अमाउंट जो है, अमाउंट जो आपको मिल रहा है दैट इज 5,200 इन 2 ईयर्स, 2 ईयर में आपको वो अमाउंट मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे वो सम ऑफ मनी क्या है, वो अमाउंट, प्रिंसिपल आपने कितना जमा करवाया था वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट प्रिंसिपल, हम यहाँ पे प्रिंसिपल को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, नहीं गिवन है तो हम उसे लिखते हैं रुपीज p, ओके। एंड आपके पास यहाँ पे रेट कितना गिवन है, रेट इज 15% एंड टाइम इज 2 ईयर्स एंड अमाउंट इज रुपीज 5,200, ओके। अमाउंट आपके पास इतना गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे प्रिंसिपल को कैलकुलेट करना होगा। अब अमाउंट गिवन है, ठीक है, हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करें तो हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास तो प्रिंसिपल का पता नहीं कितना है, हमें नहीं पता है, एज्यूम करना पड़ेगा। तो कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करें दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो इसे यूज करके हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल कितना है p, रेट इज 15%, ठीक है, रेट इज 15%, टाइम इज 2 ईयर्स एंड डिवाइड बाय आपके पास आएगा नीचे 100। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास 15 2 होगा 30 अपॉन 100 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय भी 30p, यहाँ पे 0 से 0 रिड्यूस कर दीजिए, आपके पास आएगा 3 अपॉन 10p। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो अब इसे हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इतना आ चुका है, ठीक है। तो आगे हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास एक क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है, ठीक है, अमाउंट आपके पास गिवन है। तो हम अगर यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 5,200। अब अमाउंट को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला जो एक हम यूज करते हैं, तो हमने कहा कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को हम जोड़ दें तो हम अमाउंट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अमाउंट इज 5,200। सो प्रिंसिपल देखिए आपके पास जो प्रिंसिपल है वो आपने कितना एज्यूम किया था, p, प्रिंसिपल p एज्यूम किया था। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है 3 अपॉन 10p, और हमारे पास जो ये ऐड करके आ रहा है दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रुपीज 5,200। अब इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 कर दीजिए, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 10 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 10, 10 को 1 से डिवाइड किया 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10p प्लस 10 डिवाइड बाय 10 1 मल्टीप्लाई बाय 3p दैट इज इक्वल टू रुपीज 5,200। सो 10 में 3 को हम ऐड कर सकते हैं बिकॉज ये लाइक टर्म्स है, तो 10 प्लस 3 होगा 13p डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू रुपीज 5,200, ठीक है। हम यहाँ पे p को यहीं पे रखेंगे। अब p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10 यहाँ पे डिवाइड करा, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में वो मल्टीप्लाई करेगा, और 13 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कर रहा था, वहां पे वो डिवाइड करेगा। तो 13 से हम 52 को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल विल बी 400 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी 4,000। दैट मीन्स कि 4,000 आपका वो सम ऑफ मनी है जिसे आपने जमा करवाया था। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला है, क्वेश्चन में है, सो सेकंड पार्ट यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट
इन 4 ईयर्स, कि अगर अमाउंट आपके पास प्रिंसिपल इतना ही होता, प्रिंसिपल 4000 है, ठीक है, और इन 4 ईयर्स टाइम आपके पास कितना गिवन है, 4 ईयर्स, एंड रेट कितना गिवन है, रेट इज 16%। हमें यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट कैलकुलेट करना है। सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्या प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए तो अमाउंट आपके पास आ जाता है। प्रिंसिपल इज दिस, बट नो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट हमें उस रेट से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय, वहां पे 100 आपके पास आ जाएगा। अब प्रिंसिपल कितना है 4000, r इज इक्वल टू 16, टाइम इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 100। तो ये 100 से इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जैसे इजी लगे वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, हमने 40 और यहाँ पे कर दिया 64, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2560। सो हमारे पास जो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है दैट इज ₹2560। तो इतना अमाउंट आपके पास इस क्वेश्चन में आ जाएगा। Now come to the question number 5. Question number 5 is, in what time will ₹4,500 amounts to ₹12,600 at 9% per annum? हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि अमाउंट कौन सा होगा, प्रिंसिपल कौन सा होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे लिखा अमाउंट टू, दैट मीन्स की अमाउंट ये है और प्रिंसिपल आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल इज ₹4,500, ये प्रिंसिपल आपके पास केवल है। अमाउंट टू, अमाउंट से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेट, ठीक है, रेट इज 9% और टाइम हमें नहीं गिवन है, सो हम यहाँ पे टाइम को एज्यूम कर लेते हैं लेट टाइम, ठीक है, लेट टाइम इज टी, तो टी ईयर्स हमारे पास टाइम है और हमें यहाँ पे अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो अमाउंट इज ₹12,600, दैट इज अमाउंट। तो कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अब सिंपल इंटरेस्ट को यूज करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट इज, अब अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अमाउंट इज 12,600 एंड प्रिंसिपल इज 4,500, तो माइनस करते हैं यहाँ पे, दैट इज ₹8,100। सो सिंपल इंटरेस्ट इज दिस। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को दूसरा फॉर्मूला यूज करके, टाइम वाला फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट करें, दैट मीन्स की प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, दैट विल आल्सो इक्वल टू ₹8,100, वो भी इसी के बराबर होगा, ठीक है। सो अब जो हमारे पास गिवन है उसे हम लिखेंगे, जो गिवन नहीं है उसे भी लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल देखिए, पी प्रिंसिपल इज 4,500 मल्टीप्लाई बाय रेट इज 9 and time is not given, we have to write time as t, divide by 100, that is equal to 8,100। अब आपके पास जो टाइम है उसे हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब या तो आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं या आप उधर जाके रिड्यूस करेंगे, तो 8,100 लिख लिया, 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू के उधर जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा और अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे 4,500 मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में 4,500 डिवाइड करेगा, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 0 है, आप 2 0 से 2 0, या तो आप इसे हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब 9 से 81 को रिड्यूस कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, डबल 0 आ जाएगी। 45 आपका 5 से डिवाइड होता है, 9 से भी होता है, तो 9 से कर लेते हैं, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9। अब 100 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, दैट इज इक्वल टू 20। सो टाइम इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। Now come to the question number 6. Question number 6 is,
अ सम ऑफ ₹500 अमाउंट्स टू ₹660 इन 4 years। कि आपके पास एक सम ऑफ अमाउंट है, दैट मीन्स वी हैव अ प्रिंसिपल इज ₹500 एंड अमाउंट्स टू, अमाउंट जो 500 है वो अमाउंट आपके पास कितना हो जाता है 660 इन 4 years। दैट मीन्स कि हमारे पास टाइम कितना है 4 years। ये क्वेश्चन आपके पास है। और क्या बोला है, व्हाट विल बी द अमाउंट, कि आपके पास अमाउंट कितना होगा। दूसरी कंडीशन आपके पास गिवन है, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 1%। कि अगर हम रेट को 1% से इंक्रीज कर दे, रेट में 1% हम ऐड कर दे, तो हमारे पास वहां पे अमाउंट कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे रेट फाइंड आउट करना होगा। सो रेट गिवन नहीं है, रेट को हम यहाँ पे R% लिख सकते हैं। ओके, एंड आपके पास देखिए अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। तो वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड प्रिंसिपल। सो वी कैन राइट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एज simple interest। So amount is 660, principal is 500, so simple interest will be ₹160। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 160 होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के आपके पास 2 फॉर्मूलाज है। वन तो ये है, सेकंड क्या होगा जिसमें आपके पास रेट भी आएगा। तो उस बेस में अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो सिंपल इंटरेस्ट के नीचे आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100 एंड वी हैव टू गेट द आंसर 160। ठीक है, ये हम करेंगे। अब प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम, सब कुछ हमारे पास गिवन है। सो प्रिंसिपल इज 500, रेट इज R, टाइम इज 4, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 160। सो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, आप या तो 100 से यहाँ पे इसे रिड्यूस कर दीजिए। आपके पास यहाँ पे क्या बचता है 5 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 160। सो हम रेट को यहीं पे रखते हैं, 5 4 20 हो जाएगा। ठीक है, जैसा इजी लगे वैसे कर सकते हैं, या फिर आप या हम कर सकते हैं यहाँ पे कि 160 हो गया। ठीक है, अब 5 और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स कि वहां पे जाकर वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, या फिर अगर आपने करना है इसे, सो 5 4 हो गया 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय R इज इक्वल टू 160। R एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहां से 20 को आपने शिफ्ट करना है, 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, वहां पे 20 डिवाइड करेगा। ठीक है, सो 2 8 16, सो रेट विल बी 8%। तो रेट कितना है 8% है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम रेट को इंक्रीज कर दे 1% से। ठीक है, अब जो न्यू रेट होगा आपके पास, न्यू रेट दैट विल बी 8% प्लस 1% होगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दैट मींस कि आपके पास रेट होगा 9%। सो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल आपके पास सेम है। ठीक है, सो अमाउंट का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल तो गिवन है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट इस रेट में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, सो आपके पास प्रिंसिपल कितना है 500 है, रेट इज 9% एंड टाइम आपके पास कितना है, टाइम उतना ही बोला है 4%, सॉरी 4 ईयर, टाइम इज 4 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ रहा है 9 5 45। ठीक है, 45 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, या फिर दैट इज 180। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास 180 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें तो यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करने के बोला है। ठीक है, सो अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, हमने यहाँ पे लिखा है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज 500 प्लस 180 दैट इज ₹680। दैट मीन्स कि अगर हम रेट को 1% से इंक्रीज कर दे तो हमारे पास जो अमाउंट होगा दैट विल बी 680। Now come to the question number 7. Question number 7 is a simple interest on a sum for 5 years at 10% is ₹6,578.5. Find the sum। हमें सम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सम को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। सो लेट सम, हम सम को एज्यूम कर लेते हैं, लेट सम इज इक्वल टू P। सम कितना है हमारे पास P है। ओके, सो और क्या गिवन है यहाँ पे, टाइम आपके पास गिवन है, टाइम इज 5 years and rate is 10% and another thing is simple interest is given that is 6,578.50
ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है और हमारे पास प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, ठीक है। सो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। दैट मीन्स कि अगर हम फॉर्मूला यूज करके ये यहाँ पे निकाले तो आपके पास जो है सिंपल इंटरेस्ट इसके इक्वल होगा 6578.50। ओके, तो प्रिंसिपल दैट इज P, रेट इज 10, टाइम इज 5 अपॉन क्या आएगा 100, दैट इज इक्वल टू 6578.50। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए 50 आपके पास है, हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल को एज इट इज जो आपके पास वेरिएबल है उसे हम यहाँ पे रखते हैं, बाकी हम वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट हैंड साइड में है उसे लिख लेंगे ऐसे, या हम यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद भी शिफ्ट कर लेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 10 और 5 न्यूमरेटर था, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड में जाके वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, 100 नीचे था तो 100 ऊपर हो जाएगा। तो 100 से 100 हो गया रिड्यूस, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा बिकॉज लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो इसे डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 28, 5 5 जा 20, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। ठीक है, दैट विल बी 13,157। सो ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, सो सम विल बी ₹13,157। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।